नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपको भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता देना चाहता हूं। बात यह है दोस्तों कि मेरे चैनल पर 12 से 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है और ना ही हो पाई, क्योंकि मैं दोस्तों शादियों में बिजी था। तो आपको वीडियो नहीं मिली, उसके लिए दिल से सॉरी। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो चलिए, आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, इसको आप शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है और रहेगी कि अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को एल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि नई वीडियो आपको जल्द ही मिले। चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, एक 27 साल की महिला होती है और उसके साथ इतनी बुरी दरिंदगी की जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि दोस्तों 27 साल की जो महिला होती है वो अपने मायके के लिए एक बस से जाती है और बस अड्डे से जब बस में बैठ जाती है और वहाँ से एक बस और उसको चेंज करनी थी उसके लिए। अब वो बस चेंज जैसी ही वो करती है, उस पर उसी जगह पर 4 जो गुंडे बदमाश होते हैं वो वहाँ नज़दीकी में उसको समझ जाते हैं कि ये महिला है, वो अकेली है और उसके साथ एक बच्चा था जो कि 5 से 7 साल की उम्र का था। महिला की उम्र 27 साल थी। धीरे धीरे वो महिला को, अभी दोस्तों बस आने में कुछ ही टाइम बाकी था, क्योंकि बस हम जैसे खड़े होते हैं बस स्टॉप पर तो हर दफ़े तो हमें बस नहीं मिलती है और मिल भी जाती है, लेकिन उसको बस नहीं मिल सकी तो बस में उसने इंतज़ार किया कि अगली बस जैसे ही आती है और मैं आपको जैसे ही मैं बैठ जाऊंगी बस में तो मैं अपने मायके के लिए पहुंच जाऊंगी। लेकिन दोस्तों बस नहीं आ पाई। उससे पहले वो गुंडे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और कहाँ जा रही हो। हम वहाँ जा रहे हैं, आपको छोड़ देते हैं। तो वो कहती है महिला, मैं उधर नहीं और मैं इधर जाऊंगी। उसका जो गांव था, उसका जो शहर था, उसको उसने बताया, लेकिन जो लोग थे वो समझ चुके थे और महिला बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, क्योंकि 27 साल की उम्र में आप खुद भी सोच सकते हैं कि महिला जवान थी। अब वहाँ से वो लड़के की बातों को वो समझ चुकी थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर बैठ जाऊं होटल में, और ताकि वहाँ पास ही में होटल होती हैं बस स्टॉप पर। तो वो होटल ही उन्हीं लोगों की गैंग का था। अब वहाँ से वो अंदर बैठ जाती है तो अंदर उनको एक जो लड़का होता है उन्हीं से मिला जुला, वो उनको पानी देता है और महिला वहाँ अचानक बेहोश हो जाती है पानी पी करके। और वो बच्चे को और उन दोनों को वो वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं और वहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर कहीं उनका जो अड्डा था वहाँ वो ले जाकर उनके साथ बच्चे को एक जगह अच्छी तरह रखते हैं, क्योंकि बच्चे को उससे कोई मोने मतलब नहीं था। अब जो लड़की थी, जो महिला 27 साल की, वो होश में आ जाती है और वो देखती है तो एक ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर ना तो कोई साधन है और ना ही कोई व्यवस्था है। सिर्फ एक रूम में बंद थी और उसके सामने 4 बंदे बैठे हुए थे और वो बंदे कोई और नहीं, वो वही बंदे थे जो वहाँ उससे कह रहे थे कि हम उधर जा रहे हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चल सको। तो वो समझ जाती है कि मुझे होटल से किडनैप करके लाया गया है, पानी में कुछ मिलाया गया है और वहाँ से मुझे यहाँ लेकर के आया गया है। तो वो कहती है कि आपने मुझे किडनैप किया है, आखिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि मुझे किडनैप करके और यहाँ लेकर के आए हो, मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो कहते हैं तुम्हारा बच्चा संतुष्ट है और सही है। उन्होंने वीडियो कॉल किया उनके दोस्त को और उनको बच्चा बताया, तो बच्चा उनका अच्छी तरीके से एक पास ही कमरे में, वहाँ से 1 किलोमीटर के समथिंग वहाँ पर बच्चा था और बच्चा अच्छी तरीके से बिस्कुट चाय नाश्ता कर रहा था, उन्हीं के साथ में था। बच्चे को भी होश आ चुका था, क्योंकि बच्चे ने पानी कम पिया था और उसने पानी ज़्यादा पिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा उस बेहोशी दवाई से। अब वो उस महिला ने इतना उन लोगों से बोला, तो वो लोग कहते हैं महिला से कि हम तुमको किडनैप करके लाए हैं इसलिए कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। उनमें से दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम संजीव होता है, और संजीव उससे बेहद ही गहरा प्रेम करता है और उससे वो ये नहीं, उससे शादी से पहले भी उससे प्रेम करता था, लेकिन लड़की को आज तक पता नहीं था कि ये मुझसे प्रेम करता है और ना ही उसने देखा था। वो उसने देखा था कॉलेज के टाइम में, जब उसकी कॉलेज वो कर रही थी, तो कॉलेज के टाइम, कॉलेज 2-3 साल पहले ही उसने छोड़ी थी। पढ़ाई के बाद में भी उसने कॉलेज किया हुआ था
तो वो कॉलेज के टाइम में उसको पसंद करने लगा था, लेकिन लड़की को अभी तक पता ही नहीं था कि मुझे कौन पसंद करता है और क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन लड़के को इस बात का पता था कि मैं इससे लव करता हूँ, मैं इसे चाह के भी चाहूँगा और इसे मैं प्रेम करूँगा, इससे मैं शादी रचाऊँगा। लेकिन उसकी शादी कहीं और हो चुकी थी, उसका बच्चा हो चुका था 5 से 7 साल का। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा लड़का भी है 5 से 7 साल का, अब तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर आपको मुझसे शादी करनी थी तो मुझे पहले बोलते, मैं कुछ सोचती और मैं आपको शादी के लिए हाँ करती या ना करती, आप मुझे पहले बोलना था। लेकिन अब मेरा पति है और मैं खुश हूँ, आप ऐसा ना करें। लड़की हालांकि अंदर से डरी हुई थी, लेकिन लड़की के अंदर वो जज्बा था बात करने का और उससे समझने का कि जो लोग थे उनसे वो ऐसे ही बात करती गई जैसे कि उसके घर वालों से बात कर रही हो। लड़की डरी नहीं, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि 4 बंदे उसके सामने बैठे हुए थे। तो उसके मन में एक भी वहम जाता है कि ये मेरे साथ बलात्कार ना करें और मेरी इज्जत को ना लूटें, ये उसने सोचा हुआ था। और वो कह भी रही थी कि अगर तुम्हें ये बात पहले बोल देते तो मैं तुमसे शादी करती। लेकिन हाँ, अब लड़की के पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं था, क्योंकि 4 बंदों के बीच एक लड़की, तो वो आप खुद भी जान सकते हैं इस बात को कि हाँ उसके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं और उसके इज्जत को भी लूटा जा सकता है, उसके साथ बलात्कार भी कर सकते हैं। लेकिन लड़की ने एक बात को सोच के समझ के उन लोगों को ऐसा फंसाया कि मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको दिलचस्पी में, आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लड़की ने कहा कि मैंने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया, सिर्फ मेरे पति के सिवा। लेकिन मैं आप संजीव से उसने बोला था कि मैं आपसे अब प्रेम करने लगी हूँ और मैं आज से आपके साथ जो है प्रेम करूँगी, आपसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों संजीव इतने में खुश हो जाता है। अब खुश होने के बाद लड़की वहाँ से कहती है कि चलो मुझे मेरा बच्चा दो और मेरा नंबर ले लो। लड़की ने सोच रखा था कि मैं इसको नंबर दे दूँगी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मुझे खुद अपने घर के लिए छोड़ने के लिए जाएगा। लेकिन अब 3 पुजारी हवस के और बैठे हुए थे। संजीव ने तो बोल दिया था ठीक है नंबर दे दो और हम एक दूसरे कभी ना कभी मिलते ही रहेंगे। लेकिन 3 जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि संजीव भाई तुम घर जाओ और हम भाभी को घर छोड़ देंगे। वो भाभी उससे बोलने लगे। तो लड़की को विश्वास हुआ कि चलो ये मुझे छोड़ देंगे। लेकिन वो 3 दरिंदगे वहाँ से उसको 3 दरिंदगे जो होते हैं वो गाड़ी में बिठा करके उसको अंदर जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। सामूहिक बलात्कार आप खुद जानते हो कि सामूहिक बलात्कार में एक लड़की पर कितना डिप्रेशन होगा और कितनी उसको दिक्कत आने लगी और बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हुई। और वो लड़की को वो उसी जंगल में छोड़ आए और उसके साथ कई बार उन्होंने बलात्कार किया। अब दोस्तों संजीव उन लोगों को कॉल करता है तो वो बोलते हैं हम उसको छोड़ के आए हैं। और उसका जो बच्चा था उनको कॉल लगाता है संजीव, तो कहता है कि बच्चा तो अभी यहीं है और वो उनकी जो तुम्हारी भाभी हैं उनको लेकर अभी तक यहाँ आई ही नहीं। तो संजीव को शक हो जाता है उन लड़कों पर। तो उन लड़कों को संजीव कॉल करता है तो वो बोलते हैं हमने उनके साथ ऐसा ऐसा किया है बलात्कार और वो जंगल में वहाँ पर पड़ी हैं। तो संजीव तुरंत बाइक से जाता है और उसको उठाता है, उठा करके वो घर छोड़ता है। घर छोड़ने के बाद में जो लड़की होती है वो पुलिस कंप्लेंट करती है। पुलिस कंप्लेंट संजीव के खिलाफ़ भी होती है और उन 3 दरिंदगों के खिलाफ़ भी होती है और संजीव उन लोगों को फंसवा देता है और संजीव भी उसमें फंस जाता है और उनके साथ ये गलत किया उसने। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी लेडीज़ या कोई भी कहीं भी अगर सफ़र करती हैं तो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जो एक सफ़र होता है तो उस सफ़र में अपनी बहन बेटियों को अकेला ना छोड़ें, जबकि उनको उनके घर चाहे मायके जाना हो या कहीं भी जाना हो उनको घर छोड़कर ही आएँ, ऐसा ना करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नई कहानी के बाद में। तब तक अपना और अपने परिवार और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।